जी, मनोज राय हंस जी, आप सड़क पे हैं, शहीद पार्क चौक के सामने आप अनशन कर रहे हैं। आपके साथ महिलाएं भी हैं। ये मुद्दा पुराना है या नया है? ये मुद्दा 3 वर्ष पुराना है और शहीद पार्क चौक में मेरा क्रमिक अनशन का आज तीसरा दिन है। 3 वर्षों से मेरी 3 मांग हैं जो इस प्रशासन के लिए भारी पड़ रही है। न योगी सरकार इसको पूरा कर रही है, न उसके यहाँ बैठे हुए जो शिक्षा के अधिकारी हैं वो पूरा कर रहे हैं। हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाए। आखिर वजह क्या है? बैठने की वजह यह है कि देखिए 3 वर्षों से, किसी का 4 वर्षों से लगभग 20,000 रुपया यूनिफॉर्म का बकाया अभिभावकों का है और विद्यालयों का 18,000 रुपया बकाया है जो योगी सरकार नहीं दे रही है। दूसरी मांग मेरी, पैसा सरकार ने यहाँ के लोकल अधिकारी को दिया है या नहीं? नहीं, लोकल अधिकारी के पास वो पैसा नहीं आया है यूपी गवर्नमेंट से। यूपी गवर्नमेंट से अगर यहाँ आएगा तो लोगों को मिल जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ही इस समस्या को पैदा की है। यूपी गवर्नमेंट ने 4 सालों से पैसा ही नहीं भेजा आरटीई एक्ट के जितने अभिभावक हैं उनके लिए और विद्यालयों के लिए। अब इस सरकार ने यहाँ बेसिक को पैसा दिया नहीं, अब बेसिक ने संबंधित विद्यालयों को पैसा दिया नहीं, तो पैसा सरकार के पास है। पैसा सरकार के पास है। सरकार चाहते हैं सरकार पैसा दे, सरकार पैसा बीएसए ऑफिस को दे और बीएसए ऑफिस इनके अकाउंट में भेजे। ये मेरी पहली मांग है। ये समस्या कब से है? ये समस्या 4 वर्षों से है। उसके पहले ठीक था? उसके पहले ठीक था, हर वर्ष मिल जाता था। जो भी सरकार थी, योगी सरकार ने भी दिया है और उसके पहले की सरकारों ने भी दिया है। हर साल पैसा मिल चाहते हैं कि सरकार का जो भी एस्टिमेट है, जो यहाँ से प्रशासन ने बनाया बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी एस्टिमेट है, वो सरकार संबंधित विभागों को दे, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये आपका पहला। दूसरा क्या है? दूसरा मांग मेरा है कि वार्ड और ग्राम पंचायत का कोई नियम नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपके वार्ड में विद्यालय नहीं है और आप दूसरे बगल के वार्ड में अगर आवेदन कर दिए तो इस आधार पे आपका आवेदन ये लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास शासनादेश होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि अगर मेरे वार्ड में विद्यालय नहीं है तो मैं पड़ोस के वार्ड में भरूं और उस विद्यालय में मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए और मेरे बच्चे की पढ़ाई शुरू की जाए। चलिए, आज का 100 यात्रा क्यों निकालनी पड़ी आपको? 100 यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी कि 3 दिनों से हम लोग बैठे हैं। बगल में ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और 3 दिनों से कोई अधिकारी आकर मेरी मांग पे मेरा न सबूत देखा, न मेरा शासनादेश देखा, न अपना शासनादेश दिखाया और चुपचाप बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि बीएसए ऑफिस में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो शायद जिंदा नहीं है, तो लाश अगर मान लीजिए घर में रखी रहेगी, बदबू करेगी, तो उसको जला देना उचित होगा। हमने जला दिया, हमारी महिलाएं गई जला दी। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कुछ संभावना है? देखिए, संभावना वो क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जब तक ये 3 मांग पूरी नहीं होगी। तीसरी मांग मैं आपको बताना भूल गया, 1800 विद्यालयों से 3 साल से पैसा लेकर उनको ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है और उनमें कोई आवेदन नहीं हो रहा है। ये मेरी तीसरी मांग है। ये तीनों मांग जब तक पूरा नहीं करेंगे यहाँ से हम हिलने वाले नहीं हैं। अभी तो क्रमिक चल रहा है, फिर आमरण होगा, फिर जिले के तमाम अधिकारियों की। कितने बच्चे होंगे? बच्चे लगभग 15,000 हैं। अगर 1800 विद्यालय ऐड हो गए तो 36,000 प्रति वर्ष सीट गरीबों को मिलेगी। 36,000 सीट। ठीक है। गरीब बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, इसको लेकर आज मनोज राय हंस बैठे हुए हैं। गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से शिक्षा लेना चाहते हैं। सरकार ने उनके लिए एक व्यवस्था की है, लेकिन विभाग को पैसा न मिलने के कारण इन गरीब महिलाओं के, इनके परिवार के बच्चे बेहतर शिक्षा लेने में वंचित रह जा रहे हैं। वैसे ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन लगातार संघर्ष के रास्ते पे मनोज राय हंस हैं। उनका ये कहना है कि हम उन गरीबों के लिए मैदान में हैं जिन गरीबों के बच्चों के भविष्य की चिंता हमें सता रही है। जिस तरह से लोग पढ़ते हैं, बच्चे अमीरों के, मीडियम क्लास के, हाई क्लास के, उसी तरह से गरीब का भी बच्चा पढ़ लिख के आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, देश का नाम रोशन करे, बलिया का नाम रोशन करे। उस दृष्टि से मनोज राय हंस उन महिलाओं के साथ हैं जिन महिलाओं के बच्चों ने एक सपना देखा है, उन परिवार के लोगों ने सपना देखा है कि मेरा बच्चा भी देश में बलिया का नाम रोशन करे, बड़े ओहदे पे जाए, पढ़ लिख कर बलिया का नाम रोशन करे। तो ये संघर्ष के रास्ते पे हैं। उनके साथ महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं। सबकी मांग है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार धन दे, जिससे मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।